हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। यूपी स्पेशल की सेकेंड क्लास पहली हो चुकी है और ये दूसरी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख झीलें। और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने स्टेट बाहरी राज्यों से या बाहरी देशों से लगे हुए हैं, सीमा उनकी कितनी साझा करती है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। प्रमुख झीलों में बहुत सारी झीलें हैं। पहला शुरू करते हैं सुक्रताल। सुक्रताल जो झील है वो मुजफ्फरनगर में पाई जाती है। सुक्रताल मुजफ्फरनगर में पाई जाती है। रामताल। रामताल मेरठ में। सागरताल। सागरताल बदायूं में। नो झील। नो झील जो है मानसी गंगा, कुंडताल, राधा, श्याम झील, ये सारी झीलें मथुरा में पाई जाती हैं, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी में। कोठम झील सूर सरोवर झील है जो आगरा में पाई जाती है। सूर सरोवर को हाल ही में वेटलैंड घोषित किया गया है। सूर सरोवर जो आगरा में है, कोठम झील इसे बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं नवाबगंज झील। ये भी उन्नाव में, इसको भी वेटलैंड घोषित किया गया। नवाबगंज झील को भी उन्नाव में। कुद्रा समुंदर भी उन्नाव में है। मोती झील कानपुर नगर में है। उन्नाव के बगल में कानपुर है। और बरुआ सागर लक्ष्मी ताल ये झांसी में है। बरुआ सागर लक्ष्मी ताल झांसी में है। बेला सागर झील महोबा में है। मदन सागर झील ये भी महोबा में है। मोराई ताल हमारा फतेहपुर में है। समसपुर झील और विसैदा ताल रायबरेली में है। बेंती झील प्रतापगढ़ में है। बेंती झील कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। टांडा दरी ताल ये मिर्ज़ापुर में है। सिरसी जलाशय ये भी मिर्ज़ापुर में है। आंधी ताल ये वाराणसी में है। सुरहा ताल ये बलिया में है। राजा का बाद सुल्तानपुर में है। भोजपुर ताल सुल्तानपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर में। बखीरा झील इम्पॉर्टेंट झील है, संत कबीर नगर में है। इसको भी वेटलैंड घोषित किया गया है। पार्वती एंड अर्गा ताल गोंडा में है। दरवान झील अयोध्या में। अयोध्या में भी दरवान झील है। अयोध्या में दरवान झील है। चित्तौरा झील ये बहराइच में है। करेला झील लखनऊ में है। करेला झील लखनऊ में है। लाख झील कन्नौज में है। बहोसी ताल कन्नौज में है। देवरिया ताल ये भी कन्नौज में है। देवरिया ताल सुन के देवरिया मत लगा दीजिएगा, ये देवरिया ताल कन्नौज में है। बड़ा ताल मोहखुर शाहजहाँपुर में है। बड़ा ताल कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में। फुलहर झील पीलीभीत में है। लीलौर झील बरेली में है। गौर झील रामपुर में। गौर झील कहाँ पे है? रामपुर में है। ये हमारी कुछ झीलें, प्रमुख झीलें थीं जो हमने देखा। और इसमें से बखीरा झील हमारी कहाँ पे है? वो संत कबीर नगर में है। और सूर सरोवर है, वो कोठम झील है, वो आगरा में है। ये जो दो झीलें आगरा और यहाँ संत कबीर नगर, ये इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो है कि वेटलैंड इन्हें घोषित कर दिया गया है। रामसर सम्मेलन, अब इसी के साथ रामसर सम्मेलन कब हुआ था? रामसर सम्मेलन 2 फरवरी। रामसर एक स्थल है, वो कहाँ पे है? वो हमारा ईरान में है। ईरान। वेटलैंड जो जो यह घोषित करता है कि कहाँ पे वेटलैंड होंगे। वेटलैंड में मतलब आर्द्र भूमियाँ हैं। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमियाँ, इन्हें ये घोषित करता है। ये सेंसिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। यहाँ पे कोई भी जीव या जंतु या स्पीसीज को मतलब वो अगर उन्हें लुप्त होती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उन पे। आइए अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले, उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं उन पे हम ध्यान देते हैं। आइए पढ़ते हैं। उत्तराखंड दूसरा राज्य है। इस स्टेट से उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले लगे हुए हैं। पहला सहारनपुर है, दूसरा मुजफ्फरनगर है, तीसरा बिजनौर है, चौथा मुरादाबाद है, पाँचवा रामपुर है, छठा बरेली है, सातवां पीलीभीत है। और नेपाल से भी 7 स्टेट लगे हुए हैं। पहला सहारनपुर है, दूसरा मुजफ्फरनगर है, तीसरा बिजनौर है, चौथा मुरादाबाद है, पांचवा रामपुर है, छठा बरेली है और सातवां जो है पीलीभीत है। उत्तर प्रदेश
के सीमावर्ती जिले उत्तराखंड से 7 और नेपाल से 7 लगे हुए हैं। इसकी उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश का जन्म जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है। पूर्वी सीमा ये उत्तराखंड से अलग कर दिया गया। पूर्वी सीमा इसकी कौन किससे किससे, बिहार और झारखंड से लगती है। झारखंड से एक स्टेट जो सोनभद्र है हमारा, सोनभद्र लगता है। और बिहार से 7 स्टेट, कौन कौन सा, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। बिहार से भी 7 जिले लगते हैं, झारखंड से 1 जिले लगते हैं। और उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार और झारखंड। अब आइए दक्षिणी सीमा में देखते हैं। मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश से कितने जिले, 11। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। और छत्तीसगढ़ से 1 जिले। इसकी उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाते हैं कौन कौन से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य से लगते हैं, तो मध्य प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ से 1। और पश्चिमी सीमा दिल्ली बनाता है, राजस्थान और हरियाणा। दिल्ली से 2 जिले, कौन कौन से, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। राजस्थान से 2 जिले, कौन कौन से, मथुरा और आगरा। हरियाणा से 6 जिले, पहला है सहारनपुर, दूसरा है शामली, तीसरा है बागपत, चौथा है गौतम बुद्ध नगर, पाँचवा है अलीगढ़, छठा है मथुरा। ये 6 जिले जो है हरियाणा से लगते हैं। तो इस तरीके से हम देखें उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले जो अन्य स्टेट से सीमा बनाते हैं या अन्य देश से सीमा बनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये यूपी स्पेशल में भी, यूपी स्पेशल का कुछ पार्ट है, इसे पूछा जाता है यूपी पीसीएस में। फिर हमारा लेखपाल आने वाला जो पेपर है उसमें पूछा जाएगा। जहाँ तक है सारे स्टेट के एग्ज़ाम है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट बहुत है, उसके लिए पूछा जा सकता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है और सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है। ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है, सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है, और सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, सोनभद्र है। ये सारी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस ज़िले का है, तो लखीमपुर खीरी है, उसके बाद सोनभद्र है, उसके बाद हरदोई है। न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, पहला हापुड़ है, दूसरा गाजियाबाद है, तीसरा भदोही है। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा ज़िला कौन सा है, तो वो है ललितपुर। ललितपुर हमारा जो ज़िला है वो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा पड़ा है, मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा पड़ा है ललितपुर। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश के सर्वाधिक जिले को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं है। प्रदेश के सर्वाधिक जिले को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं 9 जिलों को, उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का ही बदायूं जिला उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है। सर्वाधिक कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। उत्तर प्रदेश के ही सर्वाधिक कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ललितपुर है। यूपी का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 7.33%। कितना है, 7.33%। 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी जो है चौथे नंबर पे है, तो यूपी चौथे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे, पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, इसे हम महाराष्ट्र बोलते हैं, महाराष्ट्र है, और चौथे पे हमारा यूपी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रफल में सम्मिलित यूपी के ज़िले कितने हैं, 8 हैं। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें सम्मिलित यूपी के ज़िले 8 हैं। पहला गाजियाबाद, दूसरा हापुड़, तीसरा मेरठ, चौथा गौतम बुद्ध नगर, पाँचवा बुलंदशहर, छठा मुजफ्फरनगर, सातवां शामली, आठवां बागपत। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। भाबर व तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान का निर्माण जो है, और तीसरा है दक्षिणी का पठारी प्रदेश। तीसरा है कौन सा, दक्षिणी का पठारी प्रदेश। ठीक है, आइए देखते हैं। भाबर क्षेत्र
भाबर क्षेत्र वह क्षेत्र है जो कंकड़ी पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, भाबर क्षेत्र वह क्षेत्र है जो कंकड़ी और पत्थरों से निर्मित है। भाबर क्षेत्र वह क्षेत्र जो कंकड़ी पत्थरों से निर्मित है। भाबर तराई का प्रदेश, सहारनपुर और देवरिया और कुशीनगर ये सब भाबर और तराई के प्रदेश हैं। ठीक है, भाबर एवं तराई के प्रदेश है। सहारनपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है। भाबर क्षेत्र वह क्षेत्र है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इनका विस्तार बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी। और दूसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। ये दक्षिण का पठारी प्रदेश दो दक्षिण में स्थित है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग। बुंदेलखंड खंड में चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। सोन नदी है। बघेलखंड के उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में रामगढ़ पहाड़ियाँ हैं। दक्षिणी पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस। और मुख्य फसलें कौन कौन सी है? ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ। इसकी दक्षिण का पठारी प्रदेश हो गया ये। आइए अब गंगा यमुना का मैदान। इसका निर्माण किससे हुआ? काप मिट्टी से। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। अब भाई गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा यमुना का मध्य मैदान और गंगा यमुना का पूर्वी मैदान। ऊपरी, पूर्वी और मध्य मैदान। आइए ऊपरी मैदान और मध्य नहीं सॉरी गंगा का मध्य प्रदेश मैदानी मैदान में 14 जिले हैं। कुछ प्रमुख जिलों को जानते हैं। पहला है सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़। ये कुछ प्रमुख जिले हैं गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश में। और गंगा के पूर्वी मैदान में कुछ प्रमुख जिले कौन कौन सी हैं? वाराणसी है, जौनपुर है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, बलिया है, मिर्ज़ापुर है। सोनभद्र है, संत रविदास नगर है। ये गंगा के पूर्वी मैदान में। गंगा के मध्य मैदान में सबसे ज़्यादा जिले हैं, 14 जिले हैं। 14 में कुछ प्रमुख जिलों का नाम बताई दिया गया है। इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश को, उनके बारे में हम बहुत कुछ जान गए। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में, दक्षिण में और पूर्व में और पश्चिम में नदियाँ कौन कौन। उत्तर में जो यमुना गंगा नदी है, बेतवा, पाहुज नदियाँ इसमें यहाँ पे पश्चिम में है। केन नदी पूर्व में है। विंध्य पर्वत जो है दक्षिण में है। ये सीमाएं बनाती हैं जहाँ तक हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट को कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के और भी जितने भी बचे फैक्ट हैं या टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे और उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।